के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको बताने से पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल बताना जरूरी है। तो पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल, सबसे पहले बात करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसको कहते हैं कोनों की माप। कोनों की माप के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोनों की माप की 3 पद्धति होता है। एक होता है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल को बताने से पहले एंगल कहते किसको, व्हाट इज द एंगल। तो आप याद कीजिए, एंगल का डेफिनेशन होता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन जब दूसरे स्ट्रेट लाइन के संपर्क में आता है, उसके बाद जो झुकाव पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो एंगल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल को 3 पद्धतियां हैं, 3 सिस्टम है। एक सेक्सागेसिमल, हम सेक्सागेसिमल के बारे में बताएंगे और उसके बाद 1 बाय 1 उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, सेक्सागेसिमल सिस्टम, और इसे डिग्री भी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री सिस्टम, इसे डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। तो देखिए, सेक्सागेसिमल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सेक्सागेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका डिग्री सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं जी, सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये दोनों ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, हम डिग्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखिए सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में हम बता दिए। तो अब बात करेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। दूसरा बात करेंगे क्या, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम यानी ग्रेड सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम यानी ग्रेड सिस्टम। तो सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। क्या होता है ये, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। उसके बाद 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ये क्या हो जाता है आपका सेंटेसिमल सिस्टम। लेकिन हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम को कम यूज करते हैं और हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो अब बात करते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम यानी तीसरा सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं जी, रेडियन सिस्टम। तो देख लीजिए, सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन सिस्टम, ये वितयी पद्धति। तो सबसे पहली बात कि इसको हम क्या कहते हैं, जैसे एक सर्किल, ठीक है, और यहाँ से हम आर्क ले लेते हैं। आर्क है, इसके बीच में थीटा कोण है और ये अपना आर्क है और ये रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। तो ये जो थीटा जो है, इसको हम क्या बताएं, कोण, थीटा कोण है, और इसी को रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहेंगे रेडियन। तो याद करना है आपको कि पाई रेडियन को हम डिनोट करेंगे पाई पावर सी। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। ठीक है, तो हम इसे एक और कंसेप्ट यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक कंसेप्ट और से जनरेट कर सकते हैं कि पाई रेडियन बाय 2 इक्वल टू 90। ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्जन सीखते हैं, कन्वर्ट करने के लिए कि रेडियन से
डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो चलते हैं देखते हैं। इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। चलते हैं देखते हैं डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन बनाना हो हम क्या करेंगे? अभी हम बताएं सर्कुलर सिस्टम में कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई। ठीक, तो याद करना है कि अगर हम 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई हुआ तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? क्या हो जाएगा? पाई बटे 180, पाई बटे 180 क्या होगा? पाई बटे 180। तो इसमें देखिए 1 रेडियन होता है पाई बटे 180, तो 30 रेडियन क्या होगा? यानी 30 इंटू पाई बटे 180, काट दीजिए, पाई बाय 6। यानी डिग्री को जब रेडियन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक नोट लिखिएगा, नोट, जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं रेडियन टू डिग्री। क्या बात करते हैं? रेडियन टू डिग्री। अब हम बात करते हैं रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री बात करें तो देखिए, अगर हम आपको पाई बटे 6 दिया है तो इसको डिग्री में चेंज करना हो तो क्या कीजिएगा? ये देखना है। हम अभी क्या देखें कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सर्कुलर सिस्टम में, रेडियन सिस्टम में देख चुके हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन क्या होगा? 180 बाय पाई होगा ना। तो हमें क्या करना है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई होता है, तो पाई बटे 6 रेडियन क्या होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? पाई बटे 6 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, यानी पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करना है? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये काट दीजिए, पाई से पाई खत्म, तो 30 बाद में यानी 30 डिग्री। तो आप एक नोट याद रखिएगा, एक नोट याद रखना है, नोट याद रखना है, जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुना करना होगा। यानी जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुना करना, जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ एडिशन देखते हैं, रेडियन मतलब डिग्री, मिनट और सेकेंड के कुछ एडिशन देखते हैं और कुछ सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे। तो चलते हैं, एक सवाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि एडिशन करना है 30 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड प्लस 20 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे ये बात आपको देखना है। तो इसमें देखना है कि कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला है 30 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड, उसके बाद क्या है 20 डिग्री 20 मिनट 20 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, ये है। ठीक है, तो इसको जोड़ना है, तो जोड़िए
डिग्री डिग्री के साथ, मिनट मिनट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, ये जोड़ना, ये 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री, ये कितना हुआ 60 मिनट, ये कितना हुआ 80 सेकंड, 80 सेकंड। कभी गौर कीजिए कि वन मिनट, यहाँ से देखना है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो देखिए इसे 60 निकाल लीजिएगा तो 20 मिनट 20 सेकंड बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, ये इसको दे दिए 1 मिनट, इसको दे दिए, ये बच गया 20 सेकंड, ये हो गया कितना 61 मिनट, 61 मिनट, ठीक है, 61 मिनट हो गया। और 61 मिनट इसको दे देगा तो 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको 60 दे देगा, ये 51 डिग्री हो गया। और ये कितना बच गया जी 1 मिनट और 20 सेकेंड, कितना बच गया 1 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 51 डिग्री 1 मिनट, 51 डिग्री 1 मिनट 20 सेकेंड, इसका फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं एडिशन, आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन। एक सवाल लेते हैं और देखते हैं। एक सवाल ये है, क्या सवाल है सब्ट्रैक्शन का, यानी घटा का। 90 डिग्री में 30 डिग्री 20 मिनट और 40 सेकेंड को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, इसमें सिर्फ क्या है डिग्री दिया है 90 में, उसके बाद इसमें और कुछ दिया नहीं है, मिनट नहीं दिया है, नहीं सेकेंड दिया है। कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि जो इसमें घट जाए। तो हम क्या करते हैं 89 डिग्री लेते हैं और 1 डिग्री में, अभी 1 डिग्री बचेगा, 1 डिग्री में कितना 60, क्या होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये 60 मिनट हम क्या करते हैं कि यहाँ 59 मिनट रख दिए। अभी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, 59 मिनट रख दिए, 1 मिनट बचा हुआ, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। तो ये देखिए 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख दिए। अब हमको क्या क्या दिया है कि 30 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, इसको हमको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी घटाना है। तो घटा दीजिए, तो घटाइए कितना हो गया 9 5 59 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो गया 9, ठीक है 39 मिनट और ये कितना 20 सेकेंड। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 59 डिग्री 39 मिनट 20 सेकेंड, ये इसका आपका फाइनल जवाब हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेकर आएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज क्लास 11 को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सवाल, धन्यवाद।